त्यांनी जेव्हा हे लोक जेव्हा निर्णय घेतात आपल्या पक्षामध्ये यायला, तर आपल्या नेतृत्वामध्ये किती दम आहे ह्याच्यावर आपल्याला समजते. काम करण्यासाठी त्या ग्रामपंचायतीमध्ये जो निधी उपलब्ध व्हायला हवा, तो निधी जर सत्तेमध्ये असणारा एखादा पक्षाचा जर तो ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य किंवा सरपंच असेल, तरच त्याला त्या ग्रामपंचायतीमध्ये छोटी छोटी कामं करता येईल. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मैं इस समय ढाणू में हूं और आज कैबिनेट के मिनिस्टर इस समय रविंद्र चौहान आए थे, उनका स्वागत किया गया और पूरी तरीके से हर्ष था, उल्लास था, कार्यकर्ताओं से सजा पटा हॉल था। स्क्रीन पे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार भरत राजपूत जो नगरा अध्यक्ष ढाणू के, उनके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं के माध्यम से रविंद्र चौहान का स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच में आने वाले समय में जो ग्राम पंचायत के चुनाव है उसका बिगुल भी फूंक दिया गया और कहीं न कहीं इस दावा किया गया कि आने वाले समय में 300 प्लस सरपंच जीत कर आएंगे और वो बैठेंगे बीजेपी के पक्ष से। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच में मेरे साथ उपस्थित है नगरा अध्यक्ष ढाणू के भरत राजपूत। आइए बात करते हैं आए क्या कुछ करने वाले। भरत जी नमस्कार। भरत जी, बहुत लोग थे, इसके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आपको अपनी ताकत प्रदर्शित करनी थी या वाकई में स्वागत था? ताकत दिखाने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि ताकत भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में है और स्टेट में है। और विलास तरे साहब, आज अमित घोड़ा साहब जो इतने मजे हुए लोग हैं, आज अमित घोड़ा साहब के पिताजी 3 टाइम आमदार थे और तरे साहब 3 टाइम जिला परिषद सदस्य, 2 टाइम आमदार, तीसरी टाइम वो 1500 वोटों से हारे, वो भी शिवसेना के अंतर्गत विवाद से। तो ताकत की जरूरत नहीं थी हमें। रविंद्र चौहान साहब जो मंत्री बने थे कैबिनेट, तो हमें हमारे कैसा खास दोस्त मित्र बोल सकते हैं हमारे। तो आज उनका वो मंत्री पद बनने के बाद हमको इतना था कि उनका स्वागत ढाणू में होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैं आउट ऑफ इंडिया था जब वो मंत्री बने तब। तो उनको एक कार्यकर्ता के माध्यम से एक स्वागत और कार्यकर्ता का जो जोश बढ़ाना था, 2.5 साल से हमारी सरकार नहीं थी, तो कार्यकर्ता को जान फूकने के लिए। और सामने ग्राम पंचायत इलेक्शन है, तो आज 62 ग्राम पंचायत में हमारा जो कैलकुलेशन है 35 से 40 सरपंच बीजेपी के बैठेंगे। आप एकदम से दावा कर देते हैं ग्रामीण इलाके में हर बार भरत राजपूत इतने ये दावा का विश्वास कहाँ से आता है? दावा का विश्वास कार्यकर्ता के विश्वास पे आता है। कार्यकर्ता जो आज आपने देखा होगा, एक कार्यकर्ता जो आज आते हैं हमारे पास, एक मीटिंग हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो कार्यकर्ता प्यार से आते हैं, किसी को हम जबरदस्ती नहीं बुलाते। अभी 3 दिन पहले रविंद्र चौहान साहब का जन्मदिन था, तो उस दिन हमने रक्त शिविर रखा था, छोटे पैमाने पे रखा था, लेकिन हमने फोन कर दिया सबको, तो 240 लोग आए और कम से कम 100 लोग रिटर्न चले गए, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला देने के लिए, क्योंकि इतनी लाइन थी। तो आप सोचो, एक छोटे से कार्यक्रम में भी अगर ब्लड डोनेशन काम जिले में सबसे बड़ा ढाणू में होता है, तो उसका वजह है कार्यकर्ता का विश्वास हमारे पे और हमारा विश्वास हमारे लीडर। इस बीच में आप लोगों ने तोड़फोड़ की राजनीति भी चालू कर दी। आप लेके गए आमदार, पूर्व आमदार और शिवसेना के नेता थे, आप चले गए विलास तरे जी और साथ में एक और पूर्व एमएलए। इस तरह से मतलब क्या माने कि आने वाले समय में और कुछ भी दिखाई देगा या वसई विरार में भी कुछ इसका असर होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सीमित पार्टी नहीं है, भारतीय और वसई विरार किसी का गढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वसई विरार कॉर्पोरेशन भी ताकत से लड़ेगी और उसके अंदर भी आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छा दिखेगा। ये तो वहां तो हितेन्द्र ठाकुर का गढ़ है। देखो, एक बात बोलो, इस देश में कांग्रेस का गढ़ था, इस देश में कांग्रेस का गढ़ था, आज कांग्रेस कहाँ है? तो ये सब चीजें मानने की बात है। वहां बीजेपी को संशयात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। देखो क्या रहता है, आपकी दोस्ती किसी के साथ भी हो, कल उठ के शरद पवार साहब मेरे ऑफिस में आ गए थे, तो क्या मेरे कार्यकर्ता का विश्वास मेरे पे कम हो गया क्या? वो आए, उनका स्वागत किया, वो बैठे हमारे इधर और यहाँ से वो गए। एक सदिच्छा भेंट थी शरद पवार साहब को, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना हमारे कार्यकर्ता का मुझ पे विश्वास नहीं। हमारे सभी कार्यकर्ता ने शरद पवार साहब का स्वागत किया था, इतने बड़े लीडर थे। तो अगर कोई लीडर हमारा वहाँ पे चले जाता तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा लीडर उनका हो गया। ऐसा अभी 3 तारीख को उनका बर्थडे है, अक्टूबर को, तो अभी बहुत से नेता दिखेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी पार्टी खत्म हो गई। प्रसाद लाड जी पैर छू के आए, देखो और भारी बनाएंगे। देखो, कोई बुजुर्ग होगा, अगर उम्र में बड़े होंगे तो पैर छूने में क्या दिक्कत है? उन्होंने ये भी कहा कि अप्पा देखेंगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा। देखो क्या रहता है, वो उनका मत था, वोट चाहिए था इसलिए बोल गए। वोट का जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रिस्पेक्ट रहता है। कोई भी वो 4 टाइम 5 टाइम विधायक है, हितेन्द्र ठाकुर साहब उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, तो एक रिस्पेक्ट देने के लिए आदमी पैर छूता ही है ना। सब सम्मानजनक दृष्टिकोण था, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी, 100% लड़ेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आने वाले समय ग्राम पंचायत में कितना दावा करते हैं? 300 जो ग्राम पंचायत है हमारे हिसाब से पूरे जिले में कम से कम 150 के ऊपर जिला ग्राम पंचायत आएगी हमारी। दावा कर रहे हैं? दावा ढाणू में 35-40 आएंगे। आप तो किसी को सीट जीतने दीजिए, विपक्ष भी है।
विपक्ष अपना दिखाए ना, हम अपना दिखाएंगे। लोग जिधर वोटिंग करेंगे, मशीन दबाने के लिए हम तो नहीं जाते ना, मतदार जाता है बटन दबाने के लिए। तो इस तरह प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से जोर से 100% रिजल्ट आप देखेंगे। पूरे पालघर जिले में भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत आने वाले 2024 में 4 विधायक और 1 खासदार ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप याद रखना, आपका भी मैंने नाम रहेगा जब भी बोला है, मैंने नहीं, मेरा नाम नहीं, मैं तो ट्राइबल सीट है यहाँ पे लेकिन जब भी मैंने जो भी बोला है वो आगे भविष्य में हुआ है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे भरत राजपूत, और भरत राजपूत ने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम बीजेपी के पक्ष में होगा। आने वाले समय में सरपंच के अलावा महानगर पालिका के चुनाव में दमखम के साथ लड़ेंगी, और संशयात्मक दृष्टिकोण देखी जा रही है बीजेपी वसई विरार में, अब उससे हटेगा और भी कोई बड़ा कुछ होने वाला है, वो देखेंगे समय आने पे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।